नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र अग्रवाल एडवोकेट। आइए आज चर्चा करते हैं दो अलग अलग धर्म के लड़का लड़की अगर हैं तो वो आपस में मैरिज कैसे करें। इसके लिए प्रावधान जो दिया गया है वह है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोई भी दो अलग अलग धर्मों के अनुयायी विवाह कर सकते हैं। उस विवाह का प्रोसीजर क्या है आइए समझते हैं। यदि अंतिम 30 दिन यानी कि मान लीजिए आप बरेली के निवासी हैं और अंतिम 30 दिनों में आप मुरादाबाद रहते हैं, तो आप मुरादाबाद के विवाह अधिकारी जो कि आपको डीएम कार्यालय में मिल सकते हैं, एसडीएम होंगे या फिर सिटी मजिस्ट्रेट होंगे या एडीएम होंगे, किसी को पावर डीएम ने डेलीगेट की होगी। तो ऐसे व्यक्ति जो अंतिम 30 दिन में जहाँ रहें वहाँ पर आवेदन करेंगे। आवेदन कैसे होगा? आवेदन के लिए एक प्रोफार्मा आता है जो कि इस एक्ट के सेकंड शेड्यूल में दिया गया है। आपको कहीं शॉप पर भी मिल जाएगा, यदि जो कचहरी पे दुकान होती हैं आप वहाँ से ले सकते हैं। इस प्रोफार्मे में आपको अपनी सारी डिटेल भर के, लड़का लड़की की डिटेल भर के, एफिडेविट के विवाह अधिकारी के यहाँ जमा करना होता है। विवाह अधिकारी क्या करते हैं, उसकी प्रविष्टि अपने रजिस्टर में करेंगे और एक कॉपी अपने ऑफिस के बाहर लगा देंगे। ऑफिस के बाहर लगाने के बाद एक प्रकाशन जारी किया जाएगा। उस प्रकाशन में 30 दिन का समय रखा जाता है। ये 30 दिन का समय सिर्फ ये जानने के लिए रखा जाता है कि कहीं ये लोग पहले से शादीशुदा तो नहीं है या कुछ चीज़ छुपा तो नहीं रहे हैं, लड़का 21 वर्ष का है या नहीं है, लड़की 18 वर्ष की है या नहीं है, लड़का कहीं ऐसा तो नहीं है कि मानसिक रूप से रोगी हो, लड़की मानसिक रूप से रोगी हो, कोई व्यक्ति किसी दूसरे पे असम्यक असर दिखाकर किस तरीके से गलत तरीके से फॉर्म भरवा दिया हो। तो ये सारी जानकारी के लिए 31 दिन का प्रकाशन कराया जाता है। ये जानकारी जब उनको कोई आपत्ति करता है इस बात पे 30 दिन में, तो उस शादी की पहले उस चीज़ की जांच होती है कि ये आपत्ति सही है या गलत है। यदि 30 दिन में ऐसी आपत्ति नहीं आती है तो लड़का लड़की उस 30 दिन के बाद जो नियत दिनांक होती है, जो डेट फिक्स होती है, उस पर 2 विटनेस लेके जाते हैं। विटनेस अपनी आईडी लेके जाते हैं, लड़का लड़की अपनी आईडीज लेके जाते हैं। विवाह अधिकारी सबको देखता है, सबकी आईडीज देखता है, उसके बाद में रजिस्टर पे साइन कराता है और जो आपके द्वारा घोषणा पत्र दिया जाता है उस घोषणा पत्र पे साइन कराता है। उसके बाद विवाह अधिकारी द्वारा एक विवाह सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। विवाह सर्टिफिकेट पे आप लोग के हस्ताक्षर होते हैं और आपको वो दे दिया जाता है, जिससे आपका विवाह हो जाता है और ये विवाह एकदम मान्य होता है। सबसे बेस्ट तरीका है, यदि कोई दो अलग अलग धर्म के व्यक्ति हों और वो विवाह करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दिया गया है। धर्म परिवर्तन करने के बारे में ना ही पढ़ें। अब तो यूपी में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून आ गया है। यूपी में कर दिया है कि यदि कोई पंडित काजी धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा है, उस लड़के के खिलाफ भी मुकदमा है। और बाद में लोग कहते हैं साहब मेरा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया, मैं मुस्लिम थी मुझे हिंदू में कन्वर्ट कर दिया, वो कहती है मैं हिंदू थी मुझे मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया, या साहब मुझसे अपना धर्म छुपाया। तो इसको लेके एक सख्त कानून आ चुका है। तो अब कोई व्यक्ति जो है धर्म परिवर्तन नहीं करे, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करे। यदि फिर भी कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसका प्रोसीजर डीएम के पास में है, मतलब उस प्रोसीजर की पावर जो है वो डीएम के पास में। अब आपका धर्म परिवर्तन करने की पावर जो है वो डीएम को है। डीएम उसकी सम्यक जांच करेगा, पूरी जांच करने के बाद में नोटिस भी जारी करेगा, सब जानकारी भी करेगा। वो नोटिस आपके घर तक भी जाएंगे, सब जानकारी, मतलब पूरा रायता फैल जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करनी है और धर्म परिवर्तन के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।